हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुकी गा मिची बिकु इसेगाई दोउचुके सीजन 2 के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो फिर हमारे चैनल एनीमे लवर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, तुम सब इस वीडियो के नीचे 40 कमेंट्स कंप्लीट कर देना। अगर तुम 40 कमेंट्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका अगला एपिसोड यूट्यूब पे सबसे पहले लाऊंगा। और जो नए इसेगाई एनीमे आ रहे हैं उनके बारे में पता करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। कहानी की शुरुआत है माकोतो के शॉप में देख पाते हैं, जहाँ पे माकोतो उन सभी से कह रहा होता है क्या मुझे रोना से बातें करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए। टिकी कहता है मुझे नहीं लगता आपको उससे बातें करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, सिडक्टिव है। माकोतो कहता है तुम उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, लेकिन जो शिकी तो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसे तो सही से हॉटपॉट खाना भी नहीं आता। वही माकोतो डिसाइड कर लेता है और कहता है मैं उसके साथ बातें करूंगा और उससे जो इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर ले लूँगा और इसकी वजह से जो मेरा प्लान है बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। दूसरी तरफ जो शिकी था रोने लगता है और कहता है मास्टर आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो लाइम था कहता है मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता। जो एक्वा थी कह रही होती यंग मास्टर बहुत ही सिडक्टिव है। दूसरी तरफ एरिस कहती है मुझे बनाना चाहिए। दूसरी तरफ माकोतो उससे मिलने के लिए आ जाता है। जो रोना थी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दे देती है और कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट कर लिया है, इसीलिए जो मैं एकेडमी उसे छोड़ रहा हूँ, जो मेरा काम है यहाँ पे हो चुका है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारे क्लास में एक स्टूडेंट कम पड़ जाएगा। मैंने सोचा है मैं समर ब्रेक में कह दूंगा जो कैरेन है वो मर चुकी है। माकोतो कहता है कि हम कोई दूसरा बहाना तैयार नहीं कर सकते जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम। रोना इस बात से मान जाती है। तभी जो रोना थी अमर माकोतो का तारीफ करने लगती है और कहती है तुम ऐसे पहले ह्यूमन है जिससे मैं मिला हूँ जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता डेमी ह्यूमन्स और डीमंस की तरफ। इस सुनने के बाद माकोतो खुश होता है। रोना कहती है मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मेरे डीमन किंग से मिला दूँ, जो डीमन किंग है तुमसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। माकोतो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रोना कहती है मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम तुम्हारे जो डेमी ह्यूमन फॉलोअर्स है उनको छोड़ दो। माकोतो पूछता है क्यों। रोना कहती है जो 2 लड़कियाँ थी डेमी ह्यूमन से, असल में वो फॉरेस्ट ऑर्ग है, वो किसी को भी सर्व करना पसंद नहीं करते। मुझे लगता है वो तुम्हें किसी दिन बिट्रे कर देंगे। माकोतो सोचने लगता है अगर मेरे पास बनाना ना होगा तो फिर लगता है क्या वो मुझे ख़त्म कर देंगे। रोना कहती है दूसरी तरफ तुम्हारा जो शिकी है वो असल में कोई ह्यूमन भी नहीं है, डीमन भी नहीं, असल में वो एक अनडेड है। हम जो डीमंस है वो अनडेड के साथ भी काम करते हैं, अनडेड के खिलाफ भी काम करते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा अनडेड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन माकोतो सोचता है जो रोना है और शिकी का माइंडसेट बिल्कुल सेम है, वो बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। तभी रोना माकोतो एक लेटर देती है और कहते हैं इसके अंदर कम्युनिकेशन मैजिक है, इसकी मदद से तुम मुझसे बातें कर सकते हो, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आई तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। माकोतो है रोना का शुक्रिया अदा करती है। जो रोना थी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माकोतो अपने होटल में आता है। जो लेटर था वो तुम्हें को दिखाता है। माकोतो कहता है इसकी मदद से हम जो कर्स आइटम है उसे समझ सकते हैं, वो कैसे गॉडेस के ब्लेसिंग को ख़त्म करता है। दूसरी तरफ मियो थी वो कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है जो रोना है बहुत ही मैनिपुलेटिव है। तभी तुम्हें कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है जो रोना है इसकी मदद से आपका फेवर लेना चाहती है। जो माकोतो कहता है मैं समझते हो तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन और मैं इस बारे में बहुत ही केयरफुल हूँ। तभी माकोतो एक चीज़ याद आती है। तभी वो गुस्से में तुम्हें से कहती है मुझे ये नहीं पता जो लाइम है उसने मेरी बात को कैसे समझा, एक ह्यूमन होते हुए भी, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है तुम्हें। तभी तुम्हें डर के मदद से जमीन में गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है। कहती है यंग मास्टर जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, इसीलिए हमको फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी माकोतो तुम्हें को पनिश नहीं करता और कहता है मैं तुम्हें इस बात जाने दे रहा हूँ तुम्हें। तभी तुम्हें खड़ा होता है और कहता है यंग मास्टर बहुत ही ग्रेट है। तभी माकोतो कहता है मैं सोच रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन का केस है उसको मैं पर्सनली हैंडल करूँ क्योंकि इसमें इवा-सान और लोडे-सान के जान का खतरा है। ये सुनने के बाद मियो कहती है आप कितने काइंड है यंग मास्टर। दूसरी तरफ तुम्हें कहती है अगर यंग मास्टर आपको इसमें कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर से करेंगे। लेकिन माकोतो कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जॉब है, मैं संभाल लूँगा। दूसरी तरफ माकोतो है जो टीचर ब्राइट था उसे पकड़ लेता और कहता है मुझे पता चला है तुम जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिले हुए हो और मुझे इस चीज़ को निकालने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। तभी जो टीचर ब्राइट था वो कहता है अगर तुम मेरे ऊपर कुछ भी करोगे जो मेरे दोस्त थे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जो मेरे दोस्त थे पूरे वर्ल्ड में, तो फिर सोच लेना तुम क्या करने वाले हो। माकोतो कहता है मुझे लगता है जो तुम्हारे दोस्त थे तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, अगर मदद करते तो फिर इतनी देर में मदद आ जाती। इस सुनने के बाद जो टीचर ब्राइट था गुस्सा करने लगता है, लेकिन माकोतो उससे पूछता है तुम जो गॉडेस उसे अपोज क्यों कर रहे हो, तुम तो एक ह्यूमन हो ना। लेकिन जो टीचर ब्राइट था वो कहता है तुम्हें लगता है जो गॉडेस बहुत ही अच्छी है, उसने ह्यूमंस को वार की तरफ भेजा है, वो बहुत ही
इगोइस्टिक है, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। हम सभी ह्यूमंस हैं, इसका मतलब ये नहीं हम गॉडेस से प्यार करते हैं, और इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया ह्यूमंस एंड डेमी ह्यूमंस की मदद करने के लिए। लेकिन माकोतो उससे पूछता है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर तुमने एक्सपेरिमेंट क्यों किया डेमी ह्यूमंस के साथ। टीचर ब्राइट कहता है हमें कुछ सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी क्योंकि हमें पावर चाहिए था, इसीलिए हमने कुछ डेमी ह्यूमंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ये सुनने के बाद माकोतो गुस्से में आ जाता है, कहता है तुमने बस अपनी पावर के लिए जो इनोसेंट पीपल उससे मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। जो ब्राइट टीचर था डरने लगता है, कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन माकोतो उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ एकेडमी में सभी बच्चे होते हैं, तभी वहाँ पे रेम्बेरेंस सिस्टर, शिफू और यूनो आते हैं। उनको देख के सभी बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि यही सच में रेम्बेरेंस सिस्टर है जिनका जो नेचर है पूरा बदल चुका है। पहले कितने गुस्से वाले थे लेकिन अब कितने अच्छे हो चुके हैं। दूसरी तरफ लोरिया को बुली करने वाले लड़के को देख पाते हैं जो डिप्रेस होता है। तभी उसके पास उसके दोनों दोस्त आते हैं, तभी उसके दोनों दोस्त पूछते हैं क्या तुम सही हो। जो लड़का था वो कहता है मैं सही हूँ, तभी वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने हाथ में उसी बॉटल को लेता है और हंसने लगता है। दूसरी तरफ यूनो और शिफू बाकी की टीम से मिलने के लिए आते हैं। तभी एबिलिया उससे पूछती है जो कैरन है उसका क्या हुआ। तभी जो शिफू थी वो कहती है जो उसके फैमिली में प्रॉब्लम थी इसीलिए वो चली गई। तभी इजुमे उन दोनों से कहता है लगता है तुम दोनों हमारे न्यू एक्स्ट्रा क्लास में ज्वाइन होने वाले हो। तभी जो मित्रा था वो कहने लगता है उस क्लास में तुम्हें एक ब्लू लिजर्ड से लड़ना होगा। तभी इजुमे किताब को पढ़ता है और उन सभी से कहता है मुझे पता चला है जो ब्लू लिजर्ड का एबिलिटी वो क्या है। उनके पास एलिमेंटल मैजिक में से विंड मैजिक और वाटर मैजिक है। तभी शिफू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम हमारे फायर मैजिक के मदद से उनको काउंटर कर सकते हैं। तभी वो सभी लोग स्ट्रेटेजी तैयार करने लगते हैं। तभी वो सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। दूसरी तरफ वो सभी एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं माकोतो के दूसरे डायमेंशन में। माकोतो उन सभी से कहता है मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है। तभी उन सभी लोगों को दिखाता है एक न्यू ब्लू लिजर्ड को और कहता है इसका नाम जोई है और ये तुम लोगों के साथ फाइट करेगी मिस्टर ब्लू लिजर्ड के साथ। ये सुनने का सही बच्चे शौक होते हैं, कहते हैं लगता है जो हमारा स्ट्रेटेजी है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अभी वो लोग फाइट करने लगते हैं। उस फाइट में जितने भी स्टूडेंट थे सभी हार जाते हैं, कहते हैं जो स्ट्रेटेजी था बेकार में हमने किया था। दूसरी तरफ माकोतो कहता है जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ माकोतो शिकी से कहता है मुझे रेम्बरेंट का लेटर मिला है, उसमें उसने कहा है जो उसके 2 बेटियां हैं उससे बातें नहीं कर रहे और इसीलिए वो चाहता है जो उसकी 2 बेटियां हैं उसके साथ फिर से बातें करना शुरू करें। दूसरी तरफ माकोतो के पास उसके जितने भी स्टूडेंट थे सभी आ जाते हैं और कहते हैं टीचर हमको आपसे एक्स्ट्रा लेसन चाहिए जिसकी मदद से हम ज़्यादा पावरफुल बन सके। माकोतो कहता है मुझे पहले अपने शेड्यूल को देखना होगा। तभी शिकी देखता है कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है हमारे पास काफ़ी सारा शेड्यूल है। ये सुनने के बाद माकोतो गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम्हें ये नहीं कहना था। तभी अपने स्टूडेंट की तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम लोगों की बातें मान लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो यूनो है शिफू है उन दोनों को उनके फादर से बातें करनी होगी। ये सुनने के बाद जो यूनो शिफू मान जाते हैं। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में जो ईवा थी वो माकोतो के लिए बुक ढूंढ रही होती है और कह रही होती है मुझे कैसे भी जो इन्फॉर्मेशन उसे लाना होगा माकोतो के लिए, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे संभाल लेगा, इसीलिए मैं उसके लिए जो बुक है उसे ज़रूर से ढूंढूंगी। दूसरी तरफ माकोतो के जितने भी स्टूडेंट थे सही प्रैक्टिस करने लगते हैं ब्लू लिजर्ड के साथ। जो मेल ब्लू लिजर्ड था उसके साथ जिन, इजुमो, यूनो सभी फाइट करने लगते हैं, लेकिन उस फाइट में जो ब्लू लिजर्ड था अपनी आइस मैजिक की मदद से उन सभी को क्रिस्टलाइज कर देता है। दूसरी तरफ मित्रा, शिफू, डैनिया सभी फीमेल ब्लू लिजर्ड जुई के साथ फाइट करने लगता है। तभी जो मित्रा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और उसे कहता है क्या तुम लड़के हो। ये सुनने की वजह से जुई थी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। अपनी ताकत की मदद से वो मित्रा को दूर फेंक देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो शिफू है अपनी फायर मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो जुई थी उस हमले से बचते हुए उसके पास आती है, जिस वजह से शिफू थी डर जाती है, लेकिन जो जुई थी उन सभी को हरा देती है। तभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद माकोतो उन सभी के पास आता है और सभी से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को जो जुई है उसका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। वो असल में एक फीमेल ब्लू लिजर्ड है। अगर तुम उसे मेल ब्लू लिजर्ड समझ लोगे तो फिर जो जुई है बहुत ही गुस्से में आ जाएगा, तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। जो माकोतो का स्टूडेंट थे सभी समझ जाते हैं। जो जुई थी उन सभी से माफ़ी मांग लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ माकोतो का स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो शिकी था माकोतो से कह रहा होता है यंग मास्टर मैंने उनको बता दिया है अगर उनको स्ट्रॉन्ग बनना है तो फिर उनको अपना जो लेवल है उसे अपग्रेड करना होगा। माकोतो कहता है तुमने सही कहा, लेकिन अपना लेवल को अपग्रेड करते हुए अगर जो एम्बिशन क्रिएट होगा, अगर उस एम्बिशन का अगर वो कंट्रोल में ना रख पाए तो फिर वही एम्बिशन इनको ख़त्म कर देगा, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ में मैं उनको एक लेक्चर दे। दूसरी तरफ जो माकोतो के स्टूडेंट थे फॉरेस्ट में आ जाते हैं अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए। जो यूना थी और शिफू थी वो दोनों कहने लगती है जो यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट करने की मदद से हमारा जो लेवल है बहुत ही अपग्रेड हो चुका है। जो शिकी सान है बहुत ही कमाल के हैं, उन्होंने हमको इतने अच्छे फॉरेस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया, कितने कमाल के हैं। दूसरी तरफ जो एवेलिया थी बहुत ही खुश होने लगती है, कहती है इसीलिए तो मैं शिकी की
इतना पसंद करता हो। दूसरी तरफ रात के समय माकोतो के जितने भी स्टूडेंट थे सभी कैंपिंग करने लगते हैं। जो एबेलिया थी अभी भी शिकी के बारे में सोच रही थी और कह रही होती है क्या जो शिकी है उसकी शादी हो चुकी है, अगर शिकी की शादी हो भी जाए फिर भी मैं उसकी सेकंड वाइफ या फिर थर्ड वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन में माकोतो के जितने भी स्टूडेंट थे सभी जंगल के अंदर आ जाते अपनी लेवल को अपडेट करने के लिए। तभी जंगल के अंदर उन लोगों को एक डेमी ड्रैगन दिखता है। तभी एबेलिया जो ड्रैगन का लेवल उसे पता करती है और कहते हैं इसका जो लेवल है 90 के ऊपर है। ये सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट सभी शॉक होते और कहते हैं जो हमारा लेवल हो तो 75 के नीचे है। तभी जो डेमी ड्रैगन था उन सभी लोगों को देख लेता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। माकोतो के स्टूडेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। जिन था वो सोच रहा होता है क्या हम यहाँ पे मरने वाले हैं, कि हमला करने से पहले यहाँ पे एरिस आ जाती है और अपने मैजिक की मदद से जो डेमी ड्रैगन था उसे कैद कर लेती है। लेकिन एबेलिया उसके देख के कहती है छोटी सी लड़की कौन है। इसकी वजह से जो एरिस थी गुस्से में आती है और एबेलिया के पैर में मारती है और कहती है मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ। तभी वो इजुमो के पास आता है, कहता है तुम बहुत ही स्किनी हो। तभी वो शिफू के पास जाते हैं, कहते तुम्हारा जो चेस्ट है बहुत ही बड़ा है। लेकिन तभी वो योनो के पास जाते कहते तुम्हारा तो फ्लैट चेस्ट। और ऐसे ही करते हुए एरिस सभी का मजाक उड़ाने लगती है। तभी एरिस डेमी ड्रैगन के पास जाता है, कहती है तुम्हारा बैड लक है, तुम मुझसे आज मिल गए। तभी एरिस अपनी मैजिक की मदद से डेमी ड्रैगन को दूर भेज देती है और अपने मैजिक की मदद से उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है। माकोतो के स्टूडेंट सभी इस चीज़ को देखते और कहते हैं वो कितनी पावरफुल है। लेकिन जो एरिस है अपना काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।